उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदेव रेणवा ने भारत निर्वाचन उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसको लेकर एसआईआर की प्रक्रिया को समय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था और समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। क्यों मांग की थी और क्या वजह है, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ खुद बातचीत करने की उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में निर्वाचन अधिकारी हैं नवदेव रेणवा जी। सर, क्यों समय बढ़ाने की मांग की थी और क्या ये समय अब कितना यूपी में बढ़ गया है? हमने 2 सप्ताह का समय मांगा था और भारत निर्वाचन आयोग ने हमें 15 दिन का समय और दे दिया है। आज 11 दिसंबर हमारी अंतिम तिथि थी गणना चरण की। हालांकि हमारा काम तो पूरा हो गया है, अभी आज दोपहर तक 99.6% हो गया, रात्रि तक हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन जो समय हम मांग रहे हैं वो इस वजह से मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ 2,95,00,000 लोग ऐसे चिन्हित हो गए जो जिनका वोट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो चूंकि ये बड़ा आंकड़ा है, हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि कोई जेन्युइन वोटर गलती से इस श्रेणी में ना चला गया हो। और इस अवधि में हम बूथ लेवल ऑफिसर्स के जो सुपरवाइजर्स हैं, जिले के अन्य अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो ऐसे क्षेत्रों में जाके देखें कि कोई जेन्युइन लोग वहाँ रह रहे हों, बीएलओ ने उनसे संपर्क ना किया हो, फॉर्म ना दिया हो या उनका फॉर्म मिसप्लेस कर दिया हो, ऐसी स्थिति ना हो। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको लिस्ट दे रहे हैं। हर बूथ पे बैठक हो रही है, बीएलओ उनको उपलब्ध कराएगा और ये सारी लिस्टें वेबसाइट पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं सर्चेबल मोड में। कोई भी व्यक्ति अपना एपिक नंबर डाल के इस लिस्टों में देख सकता है कि उसका नाम तो ऐसी गलत लिस्ट में नहीं आ गया। और जहाँ जहाँ से चिन्हित हो जाएंगे लोग, उनके हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा लेंगे ताकि 31 दिसंबर को जब ड्राफ्ट पब्लिश हो तो ऐसे सारे लोग उनका नाम आ जाए। दूसरा जो कारण था वो था मैपिंग। हमारी 77% वोटर्स की हमने मैप कर लिया, जिन्होंने इस बार एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया और जिनका नाम स्वयं का नाम या तो पिछली एसआईआर के वोटर लिस्ट में था या उनके माता पिता का में से किसी का नाम था या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का नाम था। और ये मैपिंग हम चाह रहे हैं इसको बढ़ा के लगभग 85% 90% अगर हो जाती है तो जो जिन वोटर्स को नोटिस जाएगा दस्तावेज दिखाने के लिए वो कम से कम रहेंगे। और तीसरा काम हम जो इस अवधि में बड़ी में करना चाह रहे हैं वो उन वोटर्स के लिए जिनका नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में नहीं था तो और वो कहीं और भी वोटर नहीं, तो उनसे फॉर्म 6 हम लोग भरवाना चाह रहे हैं। और युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, उनका नाम तो पहले कभी नहीं था, वो पहली बार एलिजिबल होंगे, उनका नाम भी हम भरवाना चाह रहे हैं ताकि जब हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करें तो उस दिन हमारे पास अच्छी संख्या में फॉर्म 6 भी ऐसे लोगों के हों जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला। और कुछ एक कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनका नाम था वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के, लेकिन ऐसी जगह था जहां से वो शिफ्ट कर गए, तो पुरानी जगह तो उनको परमानेंटली शिफ्ट के रूप में चिन्हित किया जाएगा, नई जगह वो लोग अब फॉर्म 6 भर के अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। 2,95,00,000 का आंकड़ा है सर, क्या कुछ वजह निकल के आए कि इसमें ज्यादा संख्या किसकी है? इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे बड़ी जो संख्या है वो 1,28,00,000 के आसपास तो परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स की है, जो पहले थे इस बूथ में फिर अब कहीं और चले गए, उनको परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में डाला है। दूसरी बड़ी संख्या है 85 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स की जो अनट्रेसेबल या एब्सेंट कैटेगरी में है, यानी वो मिले ही नहीं, उनका या तो एड्रेस सही नहीं था या उनका कोई ऐसे क्षेत्र में घूमने पे पता नहीं चला कि लोग कौन है। तीसरी कैटेगरी है जो वोटर्स थे लेकिन उनकी डेथ हो गई, लगभग 45 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स हैं। और चौथी कैटेगरी है ऐसे वोटर्स की जो कहीं और जिनका नाम पहले से दर्ज है। और 5वीं कैटेगरी है जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया, जिनके नाम से लोगों ने लिया एन्यूमरेशन फॉर्म, बट उन्होंने वापस हस्ताक्षर करके वापस नहीं दिया, बार बार प्रयास करने पे भी। आगे किस तरीके की प्रक्रिया और चलेगी? जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आएगी? और क्या जो 2003 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं किया, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, उन सबका नाम नहीं था, क्योंकि लोगों के अंदर काफी परेशानी इसको लेकर है कि 2003 की लिस्ट बीएलओ पास कहीं कहीं 2003 की लिस्ट ही नहीं है सर, इस तरह की तमाम चीजें नहीं, शुरू में कुछ जगह दिक्कतें आई थी,
लेकिन इस अवधि में बार बार जहाँ जहाँ से भी हमारे पास इस तरह के कहीं से शिकायतें आई या सूचना मिली, वो सारी वोटर लिस्ट अब हमारी हर बूथ की अवेलेबल है, वेबसाइट पे लगी हुई है, उसका डेटाबेस भी कंप्लीट है। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले एक सप्ताह में बहुत तेज़ी से हमारी मैपिंग हुई है। शुरुआत में डिजिटाइजेशन हुआ, मैपिंग नहीं हुई, अब मैपिंग का कार्य तेज़ी से हो रहा है। प्रयास है कि अगर किसी का नाम या उसके माता पिता का नाम या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम वोटर लिस्ट में था तो उससे हम मैप करवा लें, और जिसका नाम नहीं था, जिसका कोई लिंक नहीं होगा, उसको फिर नोटिस जाएगा तो वो एक दस्तावेज दे सकता है। और जो आपने पूछा कि आगे क्या होगा, तो 31 दिसंबर को तो हमारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी। फिर दावे आपत्तियों का लगभग 30 दिन का समय मिलेगा, 30 जनवरी तक। दावे आपत्ति का अर्थ है अगर किसी का नाम नहीं आया और उसे लगता है कि उसका नाम होना चाहिए तो फॉर्म 6 भर सकता है। किसी के नाम आ गया, लोगों को पता लगा ये तो मृत है, इसके तो 2 वोट हैं, ये तो यहाँ रहता ही नहीं, उसका नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भर के आपत्ति कर सकते हैं। और उस पर जो निर्णय लेना ईआरओ को, और इस दौरान जो नोटिसेस जाएंगे, जिनका नाम एन्यूमरेशन फॉर्म तो भरा लेकिन मैपिंग नहीं हो पाई, उनको नोटिस जाएगा, उस पर निर्णय लेना, ये सारा काम फरवरी में करके और 28 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगी। इस एसआईआर का फाइनल रिजल्ट आएगा। फॉर्म 6 अब लोगों को तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, फॉर्म 6 हमने पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, लेकिन पहले हमारे बीएलओज व्यस्त थे एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने में, बीएलओ ऐप में एंट्रीज करने में, तो संभवतः उतना तेजी से काम जो फॉर्म 6 पे होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बहुत अधिक संख्या में फॉर्म नहीं आए। अब जो अवधि बढ़ी है, इसमें हमने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है कि आपको इन तीनों कामों पे फोकस करना है, जिसमें फॉर्म 6 एक मेजर कार्य रहेगा। क्या अपील होगी? 26 तारीख तक समय बढ़ गया है, क्या अपील होगी उत्तर प्रदेश की जनता से? उत्तर प्रदेश में रहने वाले भारत के हर नागरिक से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप, या तो आपने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे दिया है तो काम आपका समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे लोग जो किसी वजह से या तो उनको एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला, यानी उनका नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में, या उनका एन्यूमरेशन फॉर्म ऐसी जगह गया जहां से वो अब शिफ्ट हो गए, ऐसे लोग फॉर्म 6 अवश्य भर दें, अपना नाम वोटर लिस्ट में उनका ज़रूर आए। और युवा जो 18 साल के अभी हो रहे हैं 1 जनवरी 2026 को, वो अपना फॉर्म 6 जरूर भरें। ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नजर निर्वाचन साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो समय सीमा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बढ़ी है, उस पर लोगों को लाभ उठाना चाहिए और कहीं ना कहीं नए युवा को आगे जाकर जो निर्वाचन आयोग है उसकी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।